एक बार फिर से अपने YouTube चैनल यूनिक क्लासेज में एयरफोर्स का स्पेशल बैच चल रहा है, ठीक है। और उस स्पेशल बैच में आप लोगों को पता है कि मैथ और रीजनिंग जीएस मुझे पढ़ाना है और अंग्रेजी जो है आपके मनीष सर पढ़ाएंगे। तो उसमें से ये प्रैक्टिस सेट चल रहा है एक जैसा, ठीक है। प्रैक्टिस सेट का ये जब ये बार बार सवाल रिपीट हुए हैं, उसी सवाल को ऐसे रखे जाते हैं। जो बच्चे पेपर दे के आते हैं, पेपर फेस करके आते हैं, उन सभी से डाटा लिया जाता है कि किस प्रकार के सवाल पूछे गए थे, कैसे कैसे पूछे गए थे। तो आज पहला क्वेश्चन हमने रखा है, जो कि कल के वीडियो का एक क्वेश्चन था। उनमें से काफी बच्चों को यह क्वेश्चन समझ में नहीं आया था, इसलिए हमने क्या किया कि एक बार फिर से उसको क्वेश्चन को हमने डाल दिया दूसरे टाइप बना करके, मतलब थोड़ा सा उसमें डाटा चेंज करके। तो पहला सवाल कर रहा है कि एक परीक्षार्थी को किसी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त होता है। कितने परसेंट? 20% अंक प्राप्त होता है और वह 30 अंकों से फेल हो गया। तो आपको हमने बताया था कि आपको पास कराना है, फेल किसी को नहीं कराना है। 20% पास प्राप्त करता है और 30 अंकों से फेल हो जाता है। तो अगर हम 30 अंक उसको ये दे देंगे तो ये क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा। अगर वही किंतु यदि वह 32% अंक प्राप्त करता है, अगर वह 32% अंक प्राप्त करता है तो न्यूनतम उत्तीर्णांक से 42 अंक अधिक प्राप्त कर लाता है। तो आपको पता होगा कि इसमें से किसी को अधिक नहीं करना है, किसी को कम नहीं करना है, केवल पासिंग मार्क देना है, ठीक। तो यहां से इसमें से माइनस कर देंगे इस 42 नंबर, तो भी क्या हो जाएगा? पास ही हो जाएगा। और देखिए उसके बाद हमने आपको बताया था कि इस दोनों को इक्वल टू में कर देना है, दोनों का क्या कर देना है? इक्वल कर देना है। +30 बराबर 32% और माइनस ये 42 अंक। प्रतिशत के तरफ 20% माइनस 32% बराबर -42 और ये -30। तो यहां से यह 12% -12% बराबर -72, माइनस से माइनस कैंसिल, यानी कि 12% का मान है आपका ये 72। तो आपको 100% का निकालना है। कितने परसेंट का? क्योंकि 12% का कोई एग्जाम नहीं होता है, आपको 100% निकालना होता है, ठीक है। 72 ये 72 बेटा में 12 गुणे 100, ये 12 6, यानी कि 600 अंक का यह जो एग्जाम है कंडक्ट है, ठीक है। अब आपको पूछ रहा है कि उत्तीर्णांक की प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। तो यहां से देखिए 100% का जब मान है 600, 100% का मान है 600, तो 1% का मान क्या हो जाएगा? 600 बेटा में 100। 100 पेन का मूल्य है 600, एक नियम और चूकी पाइए। तो यहां से 1% का मान क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, 6। तो आप देखिए अब आपको यहां पर 30 अंक दिया गया है, तो कितने प्रतिशत हो जाएंगे? 30 अंक दिया गया, किसी एक में रख दीजिए। किसी एक में रखेंगे, जैसे इसको हम इरेज कर दे रहे हैं, आप लोग जल्दी से फटाफट लिख लीजिए। इसमें से मान लीजिए कि यह न्यूनतम उत्तीर्णांक जो पूछ रहा है, ये आपका उत्तीर्णांक है, न्यूनतम उत्तीर्णांक जो है प्रतिशत हम निकाल रहे हैं। तो देखिए न्यूनतम उत्तीर्णांक प्रतिशत क्या हो जाएगा भाई? 20% तो ये है, और 1% का मान आया था 6, 1% का 6 आया था, तो यह 5% का है कि नहीं? 30। तो 20% प्लस 5% यानी कितना परसेंट? 25%। यही आपको चाहिए प्रतिशत अंक ज्ञात करने के लिए, ठीक है। इसमें भी रखेंगे तो वही बात है, यहां से 32% में से आप 7% घटा दीजिएगा तो आपका कितना आ जाएगा? 25% आ जाएगा। किसी में भी एक में रख सकते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे। देखिए यह बहुत ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम के लिए एकदम इंपॉर्टेंट ही है। तो एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, तो आपको देखिए क्या करना है, एक डाटा ऐसे बनाना है, ठीक है। क्योंकि यह ट्रिक बैच है, आपको बेस पढ़ना है, तो आप प्लेलिस्ट में आइएगा। अब 2 चुनाव है, ये मान लीजिए कि ये पहला 2 उम्मीदवार है, सॉरी, तो यहां पर पहला और दूसरा, ठीक है। अब देखिए कोई भी चुनाव होगा तो 100% का होगा, कोई भी चुनाव होगा तो 100% का होगा। तो ये 100% का ये चुनाव होगा। जितने भी मान लीजिए कि मतदान हुए, 400 हुए, 500 हुए, 40,000 हुए, 50,000 हुए या 596 ही हुए, तो वो अपने आप में 100% होंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं यहां पर कह रहा है कि 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार को 40% मिले और वह एक अन्य उम्मीदवार से 556 मतों से हार गया, ठीक है। देखिए जब मतलब हार गया, जिसको 40% मिला है वो हार गया, यानी कि दूसरे नंबर पर है।
तो पहले वाले को कितना मिला होगा 60%, क्योंकि टोटल 100% का चुनाव हो रहा है। तो एक जो 40% ला रहा है वो दूसरे से हार गया, यानी कि पहले नंबर पर ये होगा, जो जीत रहा है वो पहले नंबर पर होगा, वो 60% अंक लाया है, मतलब 60% वोटिंग प्राप्त किया है और 596 मतों से उसको हरा दे रहा है इसको। ठीक है, देख लीजिए उसमें लिखा गया है, उसको देखिए एक बार रिपीट कीजिए। दूसरे उम्मीदवार को 556 हार गया, तो ये 60% माइनस 40%, इसी का तो अंतर दिया है आपको कितना 596, यानी कि 20% का मान कितना है 596। तो आप बताइए 20% का थोड़े ना होता है। देख लीजिए इसमें कह रहा है क्या, डाले गए कुल मतों की संख्या, यानी कि 100% का मान बताना है। 20% का मान है 596, तो आपको 100% का मान बताना है 596 बटा में 20 गुणे 100। यहां से 20 पंजे 100, और देखिए यहां से ये 600 में 4 कम है। कितना कम है 600 में 4 कम है, और 4 के पारा 5 बार पढ़ दीजिए, यानी कि 20, यानी कि या 3000 से कितना कम है 20 कम है। 3000 से कितना कम है 20 कम है, यानी कि 2980। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ये 600 अगर होता 600 होता तो 3000 होता कि नहीं होता, लेकिन यहां से 4 कम है तो 20 कम कर दीजिए 2980। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए रागा का अब देखा जाए रीजनिंग। कह रहा है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में जीओ को 32 लिख रहा है, एसएचई को जीओ को 32, एसएचई को 49, तो आप टीएचई को लिखना है। क्या होगा इसमें से ऑप्शन में दिया है 56, 48, 64, 62। ठीक है, तो आप स्टार्ट करते हैं। देखिए जीओ को कैसे 32 लिखा है, जी और ओ को 32 कैसे लिखा है, इसको पहले समझना है। जी कितने पे होता है 7 पे, जी कितने पे होता है 7 पे, 27, इसका मतलब कोई भी उल्टा वाला कितना होता है 27 माइनस 7, वो जितने नंबर पर इसको घटा देंगे 27 में से, वो कितने पे होता है 15 पर, तो 27 माइनस 15, तो ये देखिए ये क्या कितना आ गया 20, और ये कितना आ गया प्लस 12, तो 20 12 कितना हो गया 32, यानी कि ये काम यहां तक तो ठीक लग रहा है। अगला को भी चेक करते हैं, एस एच ई, इसको चेक कर लिया जाए। एस कितने पे होता है 19 पे, यानी कि 27 माइनस 19 कितना हो गया 8, प्लस एच कितने पे होता है 8 पर, तो 27 में से 8 निकाल दीजिएगा आप, तो 27 में से 8 निकल जाएगा, तो आपका कितना बचेगा, कितना बचेगा 19, और आपको 27 में से 5 निकाल देना है, तो प्लस 22। क्या यह इसके बराबर है, तो 22 8 30 और 19 49, यानी कि काम बन गया हमारा। मिल गया क्या कि 27 में से जो दिया है उसके स्थान को घटा देंगे, फिर जोड़ देंगे, हमारा काम बन जाएगा। तो उसी तरह से देखते हैं फिर क्या हमें बनाना है। THE T20, 27 में से आप 20 घटा दीजिए, 27 में से 20 घटा देंगे तो 7, प्लस H कितना होता है 8, यानी कि 27 माइनस 8, यानी कि कितना हो गया 8 19 हो गया। फिर उसके बाद ये 27 माइनस 5 प्लस ये आप इधर कर दीजिए जोड़ के 22, तो 22 और 19 41 और 7 कितना 48। ये ऑप्शन नंबर कौन सा बी। याद कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा कि किस किस तरह से हो रहा है। रीजनिंग है, इसका कोई माई बाप नहीं होता है, इसको खुद दिमाग से जनरेट किया जाता है अपने अपने हिसाब से। ठीक है ना, इसीलिए ऑप्शन दिए रीजनिंग में। रीजनिंग में कोई भी सवाल सिखाएंगे बिना ऑप्शन का नहीं देंगे, क्योंकि आप कुछ भी बता सकते हो, इसके अकॉर्डिंग बताना है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, यानी कि 4 नंबर। कह रहा है किसी सांकेतिक भाषा में ओरल को 3196 लिख रहा है, तो आप उसी भाषा में रिटन को लिखिए। चलिए ओरल को हम चेक करते हैं, ORAL, ओरल को क्या कर रहा है भाई। ये कितने पे आता है 15 पे आता है। अब देखिए ये कितने पे आता है 18 पे आता है, और ये 1 पे आता है, और ये कितने पे आता है भाई L देखिए, तो L के बाद से देखिए L के बाद KL, तो देखिए K कितने पे आता है, तो चेक करना है यहां पर LO, यानी कि LO ये 27 होता है ना मिलके, तो ये 12 पे आता है। कितने पे आता है 12 पे। ठीक है, तो यहां पर आप 12 लिख देंगे। फिर देखते हैं इसको क्या कर रहा है यहां से। अब देखिए इसको आपस में जोड़ रहा है, इसको भी क्या कर रहा है आपस में जोड़ रहा है, इसको भी आपस में जोड़ रहा है। तो देखिए 5 1 6, तो ये सबसे पीछे ले जाएगा,
ठीक है, और 8 1 9 इसके जस्ट बगल में। और उसके बाद आपका फिर ये बीच वाला ऐसे लिख दे रहा है। और देखिए यहां पर 2 1 3 2 1 3, समझ में आ रहा है क्या कर रहा है? तो उसी तरह से आपको भी इसको भी रिटर्न को भी वही कर देना है, WRITTEN, रिटर्न को इसी फॉर्म में करेंगे। ठीक है, तो रिटर्न के लिए कितना होता है? DW 23 होता है, 23। तो यानी कि 3 2 5, 5 को ले आइए सबसे इधर से। R कितना होता है? R, तो देखिए एस हमारा जब 19 होता है, क्योंकि T 20 होता है, तो R कितना होगा? 18। तो 8 1 9, ध्यान में दीजिएगा कौन कौन ऑप्शन मैच कर रहा है। 5 9 5 9, 2 ही मैच कर रहा है अभी। उसके बाद देखिए आई कितने पर होता है? ई ज्योति, यहां से याद कीजिए, देखिए ई जो ती आई, देखिए ई के बाद FGH I, तो आई कितने नंबर पर आएगा? 9 नंबर पे आएगा। तो 9 को ऐसे लिखेंगे, तो 9 ये फिर आ गया। डबल नाइन दोनों में है, दोनों में नहीं है, डबल नाइन किस में है? यानी कि इसी में है, यानी कि आपका काम बन गया, डी हो गया। अब कोई मिलाना नहीं है, आपको ऐसे ही आगे मिला लेना है। ठीक है, ऐसे एग्जाम में निकालेंगे। 2 मिल गया, काम खत्म कीजिए। डबल लाइन 5 के बाद डबल लाइन किस में है? डबल लाइन देख लीजिए, किसी में नहीं है, सिर्फ इसी में है। काम बन गया, छोड़ दीजिए उसको, आप लोग आगे बना लीजिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। ये कह रहा है 120 और उसके बाद 440 960 1680। क्या दिमाग लगाया भाई आप लोग, कितना गुणागणित लगाइए, लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका आंसर आना चाहिए। तो 120 को देखा जाए, यहां से 120 को यानी कि 11 के वर्ग में से हम 1 माइनस कर देंगे। उसी तरह से 21 के वर्ग में से 1 को माइनस किया है। यहां पर फिर उसके बाद 31 के वर्ग में से माइनस 1 किया है। यहां पर 41 के वर्ग में से क्या किया है? -1 किया है। तो आप क्या कर दो, 51 का वर्ग लिख करके -1 कर देंगे। और 51 का वर्ग होता है 2601, उसमें से 1 कर दीजिए, तो आपका आंसर क्या आ गया? 2600। ठीक है, तो फटाफट वहां पर दिमाग लगाना है कि किस तरह से कर रहा है, कैसी सीरीज चला रहा है। आप लोग बेतुका ऐसे मत लगाइएगा कि ऐसे ऐसे कर रहा है, क्योंकि टाइम आपको मैनेजमेंट वहां पर एक सवाल के लिए नियर अबाउट 40 सेकंड होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। बी के बाद सी के +1, सी के बाद यहां पर 2 कर देते हैं, सी के बाद DE। ठीक है, यहां से ये ऑप्शन है। ई के बाद FGH 3 हुआ है। H के बाद IJKL 4 हो गया। तो पहला का सीरीज बन गया। दूसरा का देखते हैं, A के बाद C +2, तो C के बाद DE +2 ही का लगाते हैं। तो यहाँ पर E होगा और यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर भी E होगा। पहला भी अक्षर क्या होगा? पहला भी E होगा, दूसरा भी E। अब या E के बाद देखिए E के बाद FG, तो यहाँ से भी +2 और G के बाद HI +2। तो यहाँ पर देखिए -1 हो रहा है, लास्ट तीसरे वाले -1, तो यहाँ पर भी -1, यानी कि कितना हो जाएगा? 3। तो EE 3 लास्ट क्वेश्चन था। ये आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगले दिन और भी इससे अच्छे अच्छे सवाल लेकर आएंगे। थैंक यू।